नमस्ते दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा केविन लेब्रोनी के 2016 के मिस्टर ओलंपिया के कमबैक के बारे में। हम सब जानते हैं कि केविन लेब्रोनी ने 2016 के ओलंपिया में कमबैक किया था 13 सालों के बाद। और क्या ये कमबैक वर्थ इट था? क्या जो केविन लेब्रोनी के हार्डकोर डाई हार्ड फैंस थे, क्या उनको ये कमबैक पसंद आया था या नहीं? इसके ऊपर मैं आज आपको थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दूंगा। केविन लेब्रोनी ने अपना कमबैक अनाउंस किया था 7 मई 2016 में। और जिस दिन केविन लेब्रोनी ने ये कमबैक अनाउंसमेंट किया, पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री सरप्राइज हो गई, शॉक हो गई। और केविन लेब्रोनी ने जैसे ही उनके इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल और rxmuscle.com के ऊपर ये अनाउंसमेंट दिया था कि वो कमबैक करने वाले हैं, केविन लेब्रोनी इतने फेमस हो गए कि गूगल पे वो मोस्ट सर्च बॉडी बिल्डर बन गए। इतने पॉपुलर हो गए 2016 में केविन लेब्रोनी। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप सोच के देखिए कि कोई बॉडी बिल्डर अगर 13 सालों के बाद बॉडी बिल्डिंग स्टेज के ऊपर कमबैक करने वाला है, मिस्टर ओलंपिया स्टेज के ऊपर आने वाला है, तो उसकी हाइप कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा बॉडी बिल्डर जो आईएफबीबी के हॉल ऑफ फेम में आ चुका है, सो ऑफ कोर्स उनके फैंस कितने ज्यादा है, मिलियंस एंड मिलियंस में उनको फैंस फॉलोइंग करते हैं। और इंडिया से भी इतने ज्यादा उनके फैंस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उतने डाई हार्ड फैंस है उनके। जब केविन लेब्रोनी ने अपना कमबैक अनाउंसमेंट किया था, सारी की सारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री हैरान हो गई थी और केविन लेब्रोनी के कमबैक के बारे में इनके चर्चे शुरू हो गए थे। केविन लेब्रोनी ने जब 2016 में कमबैक किया तो उनका वो फाइनल मिस्टर ओलंपिया था, लेकिन लास्ट मिस्टर ओलंपिया यानी कि 2016 से पहले जो मिस्टर ओलंपिया केविन लेब्रोनी ने खेला था, वो 13 साल पहले था 2003 में, जहां पे उनकी प्लेसिंग आई थी 6th। जिनको नहीं पता केविन लेब्रोनी कौन है, जो अभी अभी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आए हैं या बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि केविन लेब्रोनी कौन है। केविन लेब्रोनी लेट 90s के बॉडी बिल्डर है। लेट 90s से इनका करियर स्टार्ट हुआ था। इन्होंने टोटल 23 प्रोफेशनल कंपटीशन जीते हैं। इनका सबसे पहला कंपटीशन था 1991 का एनपीसी जूनियर नेशनल्स, जहां पे इनकी प्लेसिंग आई थी 2nd, और पॉल डीमायो फर्स्ट प्लेस पे आए थे। एज ए आईएफबीबी प्रोफेशनल, केविन लेब्रोनी ने टोटल 12 साल आईएफबीबी के प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट किया है। और सबसे हैरानी की बात और सबसे शॉकिंग बात जो काफी लोग केविन लेब्रोनी के बारे में नहीं जानते, वो यह है कि केविन लेब्रोनी ने टोटल 12 मिस्टर ओलंपियाज में कम्पीट किया। और इन सारे के सारे यानी कि टोटल 12 मिस्टर ओलंपियाज में हमेशा केविन लेब्रोनी की प्लेसिंग टॉप 6 में आई है। 1992 से लेकर 2003 तक केविन लेब्रोनी ने कंटिन्यूअसली मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया और इन सारे मिस्टर ओलंपियाज में केविन लेब्रोनी टॉप 6 में प्लेस हुए थे। अब सोच के देखिए कितने डेंजरस और कितने हार्डकोर बॉडी बिल्डर थे केविन लेब्रोनी। प्लस इन जो टॉप 6 की प्लेसिंग्स थी टोटल 12 कॉन्सेक्यूटिव शोज में, उसमें से 4 टाइम सेकंड प्लेस हुए है केविन लेब्रोनी। हम जानते हैं जैसे जे कटलर 4 टाइम एक सेकंड रनर अप प्लेस हुए हैं, उसी तरीके से केविन लेब्रोनी भी टोटल 4 मिस्टर ओलंपियाज में इनकी सेकंड प्लेसिंग आई है। ऊपर से प्लस 2 टाइम आर्नोल्ड क्लासिक विनर रह चुके हैं केविन लेब्रोनी। ये सारे अचीवमेंट्स को देखते हुए आईएफबीबी ने केविन लेब्रोनी को हॉल ऑफ फेम बॉडी बिल्डिंग का किताब दिया था। और जो काफी प्रेस्टिजियस किताब होता है बॉडी बिल्डिंग के इंडस्ट्री में, आईएफबीबी हॉल ऑफ फेम, और होना भी चाहिए, क्योंकि केविन लेब्रोनी के अगर आप अचीवमेंट्स देखिए तो काफी हार्डकोर अचीवमेंट्स है। क्योंकि 2003 के चेस्ट इंजरी के बाद केविन लेब्रोनी ने बॉडी बिल्डिंग करियर से ले ऑफ ले लिया था। रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया था, लेकिन ले ऑफ ले लिया था, ऑफिशियल रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया था। 2003 का एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे केविन लेब्रोनी 2003 के बाद आने वाले अगले प्रो शोज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और वहां पे वो जिम में जब ट्रेन कर रहे थे वो 600 पाउंड्स का चेस्ट प्रेस लगा रहे थे, जो बारबेल बेंच प्रेस होता है वो परफॉर्म कर रहे थे 600 पाउंड्स का। और इसी चेस्ट प्रेस को परफॉर्म करते वक्त उनकी माइनर और मेजर पेक्टोरियल मसल यानी कि माइनर और मेजर चेस्ट की मसल होती है वो टेयर ऑफ हो गई थी। और उसके बाद केविन लेब्रोनी को काफी सारा सर्जरीज परफॉर्म करनी पड़ी थी, और उसके कारण वो आने वाले आईएफबीबी प्रो शोज में कम्पीट नहीं कर पाए। उसके बाद केविन लेब्रोनी ने अपना खुद का सप्लीमेंट ब्रांड ओपन किया, बॉडी बिल्डिंग को इंडोर्स किया, बॉडी बिल्डिंग के सेमिनार्स देने शुरू किए। लेकिन उसके बाद केविन लेब्रोनी ने आईएफबीबी शोज के ऊपर और स्पेशली मिस्टर ओलंपिया स्टेज के ऊपर कभी कम्पीट नहीं किया। और जैसे ही ऑल ऑफ अ सडन जब 7 मई 2016 को केविन लेब्रोनी ने अपना कमबैक अनाउंस किया, सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स, उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स सारे हैरान हो गए और इतनी हाइप क्रिएट हो गई कि देखते हैं कि केविन लेब्रोनी अगर 13 सालों के बाद कम्पीट करते हैं, कमबैक करते हैं, तो किस तरह का पैकेज लाते हैं केविन लेब्रोनी।
13 सालों के बाद जब केविन लेब्रॉनी ने 2016 के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया, और ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी फॉर्मिडेबल कमबैक था ये, काफ़ी रिस्पेक्टेबल कमबैक था मेरे पर्सनल ओपिनियन में। सिर्फ यहाँ पे एक ही बहुत बड़ा ग्लिच था जो काफ़ी उनके फैंस को पसंद नहीं आया, वो था उनका लोअर बॉडी पार्ट, यानी कि उनके लेग्स। आप देख सकते हैं कि उनकी अपर बॉडी काफ़ी अच्छी थी, बैक भी काफ़ी ओके थी। एट द एज ऑफ 52 उन्होंने कमबैक किया था, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि 50 साल की उम्र में कमबैक करना ये काफ़ी डिफिकल्ट है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, तो ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल कमबैक था। ऑफ कोर्स आप इस फिजिक के साथ फिल हीथ को या डेक्स्टर जैक्सन या शॉन रॉडेन को तो बीट नहीं कर सकते, लेकिन एज अ कमबैक के तौर पर देखें एट द एज ऑफ 50 तो काफ़ी रिस्पेक्टेबल कमबैक था। लेकिन एक ही डाउनफॉल था उनके कमबैक में, उनके लेग्स ऑन पॉइंट नहीं थे प्री जजिंग में और फाइनल शो के दिन उन्होंने कार्ब अप कर लिया था, तो थोड़े से उनके लेग्स में साइज बढ़ गई थी। लेकिन उनके फैंस काफी नाराज हुए थे, डिसअपॉइंट हुए थे, क्योंकि उनके लेग्स उनके अपर बॉडी से मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको ये भी देखना होगा कि कोई बॉडी बिल्डर अगर हफ्ते भर ट्रेनिंग करता है, हार्डकोर डाइट करता है एट द एज ऑफ 50, और अगर वो कमबैक करता है तो उसको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलनी चाहिए। और कुछ लोगों ने उनको रिस्पेक्ट ज़रूर दी। जब केविन लेब्रॉनी ने कमबैक किया था तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे, क्राउड ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी रेस्पेक्टेबल है। सो दोस्तों, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन में अगर बताऊं कि केविन लेब्रॉनी के 2016 के कमबैक के बारे में, तो मुझे लगता है कि यस ऑफ कोर्स काफ़ी रेस्पेक्टेबल कमबैक था। यस ऑफ कोर्स आप इस फिजिक से बिग रैमी, डेक्स्टर जैक्सन और रॉली विंकलर, फिल हीथ को बीट नहीं कर सकते। लेकिन एज अ कमबैक के और तरीके से देखें, एज अ बॉडी बिल्डिंग बिजनेस की तरीके से देखें, एज अ हाइप की तरीके से देखें, तो मैं समझता हूँ कि यस काफ़ी रिस्पेक्टेबल एंड काफ़ी नोट वर्दी कमबैक था। सो दोस्तों, ये था कंप्लीट वीडियो केविन लेब्रॉनी के ऊपर। जब केविन लेब्रॉनी ने 2016 में कमबैक किया तो उनकी प्लेसिंग आई थी 16th एट द मिस्टर ओलंपिया 2016। सो आप लोग क्या सोचते हैं इस कमबैक के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी क्या व्यूज़ है कमबैक्स के ऊपर, और स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में जब इतने सालों के बाद कोई बॉडी बिल्डर कमबैक करता है तो आपको क्या किस तरीके से फील होता है, और आप क्या सोचते हैं इन कमबैक्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना, और उसी के साथ बेल आइकॉन क्लिक करना, क्योंकि काफी लोग सिर्फ सब्सक्राइब आइकॉन क्लिक करते हैं, बेल आइकॉन क्लिक नहीं करते, और उसी की वजह से यूट्यूब आप तक नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। सो प्लीज क्लिक द बेल आइकॉन गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम अर्शल मुदिराज, पीस आउट।